जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे तो सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब लगभग 4 टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था। कि जैसे कि हमारा जो लास्ट में हमने डिस्कशन किया था पीपीई के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि पीपीई हमारा जो है पीपीई क्या होता है। तो है जो पीपीई होता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है। यह हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पीपीई का। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग उसके आगे से जो है क्लास को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 5S क्या है। 5S का क्या अर्थ है, इसका उपयोग लिखो। हमारा जो है हमारे दैनिक जीवन में हमें 5S का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक भी हमने पिछले क्लास में 5S के बारे में हमने भी बात कर लिया था कि 5S के बारे में भी हमने जो है डिस्कशन कर लिया था। आगे से हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे सुरक्षा क्या है। सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे सेफ्टी, कि हमारी जो वर्कशॉप होते हैं या कहीं भी हमारे दैनिक जीवन में जो है सेफ्टी का जो है वो विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो सेफ्टी होती है, सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है, इस शब्द से आपको क्या समझ में आता है। हमारा जो है सुरक्षा क्या है, इस शब्द से हम क्या समझते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी कहीं भी हम वर्क करते हैं या हम कहीं भी जो है बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो हम जिस प्रकार से अपना हंसता हुआ चेहरा घर से बाहर की ओर लेके निकलते हैं, उसी प्रकार से हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने घर की ओर भी जाना चाहिए। तो बात करते हैं सुरक्षा के बारे में। कारखानों में अनेक प्रकार का काम होता है। जो वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में हमारे अनेक प्रकार के काम होते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो हर अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है अलग अलग प्रकार के जो है वर्क किए जाते हैं, जिनके लिए कहीं पर मशीनों द्वारा कार्य होता है। कुछ कंपनीज या वर्कशॉप ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि उन्हीं मशीनों के द्वारा कार्य होता है, मशीन के द्वारा कार्य होती है। और कहीं पर तेजाब व गैस आदि पदार्थों से काम करना होता है। कहीं पर क्या होता है कि कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर मशीनों का काम होता है, और कोई वर्कशॉप ऐसे होते हैं जहाँ पर तेजाब व गैस आदि पदार्थों से काम होता है। ऐसे सभी काम सावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है। क्या होता है कि जहाँ पर हम काम करते हैं, ऐसे सभी काम क्या होते हैं कि असावधानी से काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है। जो भी वर्कर होते हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी है, या आप आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो वर्कशॉप में वो मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी सेक्टर में या जिस भी विभाग में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप लापरवाही के साथ कार्य करेंगे तो यह आपके लिए जो है खतरनाक हो सकता है। कारीगर अपनी छोटी सी भूल से उंगली काट लेना। अगर मशीन पर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप छोटी सी भी भूल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी क्या होती है कि उंगली कट जाती है, या फिसल कर फर्श पर गिर जाता है, या क्या होता है कि फिसल कर जो फर्श होता है वर्कशॉप का फर्श पर गिर जाता है और चोट लग जाती है, या बिजली का काम करते समय बिजली का झटका लग जाता है। अगर हम लापरवाही से भी काम करेंगे, या जैसे कि आप बिजली का वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक का काम भी अगर लापरवाही से करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, झटका लग सकता है। आप अपने दैनिक जीवन की अगर बात करते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, अगर बाइक में भी आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है।
ऐसे सभी घटनाएं दुर्घटनाएं कहलाती हैं। ये सभी जो हमारी घटनाएं हैं दुर्घटनाएं कहलाती हैं, एक्सीडेंट्स कहलाती हैं। और इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे सुरक्षा कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी से कहते हैं। जो भी हम वर्क करते हैं या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कोई भी दुर्घटना होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुरक्षा टेक्निक्स का अपनाते हैं कि हम सुरक्षा का प्रयोग करते हैं कि हमारे जिस तरीके से हम लोग अपने घर से कहीं भी, आप मॉर्निंग में हो कभी भी जब वर्क करने जाते हैं तो क्या होता है कि हम अपना एक हंसता हुआ चेहरा कंपनी की ओर या इंडस्ट्री की ओर या कॉलेज की ओर या वर्कशॉप की ओर जो है जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम अपने घर की ओर आएँ तो हमें अपना हंसता हुआ चेहरा जो है लाना चाहिए। यह होती है हमारी सेफ्टी। यह टॉपिक्स आपको समझ में आया यस या नो? आपकी एक कमेंट से, आपकी एक राय या आपकी एक लाइक से जो है हमारे मनोबल को जो है बढ़ाता है। हम आपके लिए और से बेहतर करने का जो है प्रयास करेंगे। आगे की ओर बात करते हैं। कारखानों में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, उनसे बचने के उपाय लिखिए। जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, वर्कशॉप में होते हैं, वहाँ पर जो घटने वाली दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें क्या होती है कि जो हमारी दुर्घटना होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय जो है करना चाहिए। आइए बात करते हैं। कारखानों में आमतौर पर घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण और उनके उपाय जो हैं निम्नलिखित हैं। जब भी हम वर्कशॉप में कार्य करते हैं तो वहाँ पर जो है दुर्घटना का कारण बनते हैं कि अनेक प्रकार की जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उनके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता की अगर बात करते हैं, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता से यही पता चलता है कि हम जिस भी काम करने जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर उस काम के बारे में हमको नॉलेज नहीं है तो हमें जो है उस काम को नहीं करना चाहिए। उस पर्टिकुलर उस काम को हमें जो है नहीं करना चाहिए, जिससे हमें क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जैसे अज्ञानता की बात करते हैं, वर्कशॉप में अधिकतर दुर्घटनाएं अज्ञानता के कारण होती हैं। अज्ञानता के कारण न जानना। जब तक आपको किसी औजार या मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तब उससे काम करने से दुर्घटना होती है। आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या इंस्टीट्यूट में जाते हैं या ITI में सब एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है मशीनों पर जो है वर्क करने को मिलता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी हमारा टूल होगा, जो भी हमारी मशीनें होंगी, अगर उन सभी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा, अगर हम उससे काम करेंगे तो हमें क्या हो सकती है, दुर्घटना होती है। जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानकारी न होने पर भी उनको चलाने लग जाना दुर्घटना का कारण बनता है। जो हमारी लेथ मशीनें हो गई, ड्रिलिंग मशीनें हो गई, अन्य बहुत सारी मशीनें हमारी होती हैं। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, CNC मशीन, VMC मशीन, बहुत सारी प्रकार की हमारी जो मशीनें होती हैं, अगर उन सब के बारे में, जैसे हम बाइक ही चलाते हैं, अगर बाइक के बारे में भी हमें नहीं पता है कि हमें बाइक किस तरीके से चलाना है, तो अगर हम उसको चलाएंगे तो क्या होगा, दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर इसी प्रकार से हमें जो है मशीनों के बारे में नॉलेज नहीं है तब भी हम चलाएंगे तो क्या होगा, दुर्घटना का कारण बन सकता है। उपाय, इसके उपाय की बात करते हैं कि हमें जो अज्ञानता, क्या उपाय क्या हो सकता है। अतः आपको जिस टूल और मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए। अगर हमें जिस भी मशीन या टूल्स के बारे में नहीं पता है, हमें उसको छूना ही नहीं चाहिए, हमको उसे नहीं चलाना चाहिए। ऐसे कि जैसे हमारे दैनिक जीवन में अगर हम बाइक चला रहे हैं, अगर हमें बाइक के बारे में पर्टिकुलर ज्ञात नहीं है कि हमें बाइक किस प्रकार से चलानी है, किस प्रकार से बाइक चलेगी, अगर हमको उसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है तो हमें बाइक को छूना ही नहीं चाहिए और हमें चलाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा उत्सुकता, क्यूरियोसिटी।
क्यूरियोसिटी के बारे में बात करते हैं, उत्सुकता। उत्सुकता के बारे में हमारा उत्सुकता मतलब होता है कि जैसे कि हमारा उत्सुकता होता है कि जैसे हमारे घर में अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए इसके आगे की ओर चलेंगे। तो जैसे हमारे क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई नई नई बाइक आती है, हम उसको चलाना नहीं जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं उसको चला लेंगे। यह क्या होती है कि हमारी उत्सुकता होती है। आइए टॉपिक से देखते हैं। जब कोई नया नया ट्रेनी वर्कशॉप में प्रवेश करता है, कोई नया स्टूडेंट ट्रेनी जो है वर्कशॉप में प्रवेश करता है, तो उसे नई नई मशीनें देखकर चलाने को जल्दी होती है। उन सभी मशीनों को देखकर उसे क्या होती है कि चलाने की जल्दी हो जाती है, और उसी जल्दी में अगर वह मशीन चला लेता है तो दुर्घटना अवश्य घट जाती है। अगर वह ट्रेनी जो भी ट्रेनिंग वर्कशॉप में प्रवेश किया, वहाँ पर अनेक प्रकार के काम मशीनें देखकर उसे उत्सुकता पैदा होती है। अंदर से मनोबल उसका बढ़ता है कि ऐसा ये काम तो मैं कर लूँगा, इस काम को मैं कर सकता हूँ। इसकी वजह से क्या हो सकती है कि दुर्घटना होती है। इसके उपाय की बात करते हैं कि हमारी उत्सुकता के उपाय क्या हो सकते हैं, कि हमें उत्सुकता के उपाय के बारे में बात करते हैं। हमेशा अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। हमें अपने ऊपर क्या रखना चाहिए कि संयम रखना चाहिए, और बिना जानकारी के मशीन नहीं चलानी चाहिए। जब तक हमें पूर्ण नॉलेज नहीं हो जाता है, तब तक हमें क्या करना है कि उस मशीन को हमें चलाना ही नहीं है। हमें अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतनी चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारी थर्ड नंबर पॉइंट है, अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना की बात करते हैं। अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है। अपनी जो भी कुशलता होती है तो इस पर बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कुशलता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है, जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है, तो उससे गलत काम हो जाता है और वह कई बार दुर्घटना का शिकार हो सकता है। वह क्या करता है, जो भी व्यक्ति जिस भी पर्टिकुलर काम को कर रहा है उसमें उसको लगता है नहीं, उसको ज़्यादा भरोसा होता है, तो उससे क्या होता है, उसे गलत काम हो जाता है और कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। उपाय की बात करते हैं। हमारा उपाय क्या हो सकता है, अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। कभी कभी अपनी कुशलता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उस पर क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति पर। अगर अपने दैनिक जीवन से अगर इसको रिलेट करते हैं अगर अपने दैनिक जीवन से ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो यह क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी व्यक्ति पर अपने से ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह क्या होता है कि कभी भी आपको धोखा दे सकता है। लगने की कमी, लॉस इंटरेस्ट, लगने की कमी की बात करते हैं। जब कारीगर का मन काम में न लगता हो और फिर भी वह काम करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो सकती है। लगने की कमी क्या होती है, जो भी अगर हम पर्टिकुलर किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमें ऐसी स्थिति में उस काम को नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा दुर्घटना हो सकता है। इसके उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या होता है, हमेशा काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। यदि काम में मन न हो उसे नहीं करना चाहिए। हमें पर्टिकुलर जिस भी काम को कर रहे हैं, हमें उस काम को पूरे मन और तन मन धन से करना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यह होती है लगन की कमी, हमें लगन किसी भी काम को मन लगाना। नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है औजार मशीन तथा जुगाड़ों का सही न होना। मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नॉट इज करेक्ट कंडीशन। जो भी हमारी मशीनें यूज कर रहे हैं और जो भी हम इक्विपमेंट्स कर रहे हैं उसकी कंडीशन सही नहीं है। औजार
मशीन तथा जुगाड़ू का सही नहीं होना। यदि औजार और मशीनें ठीक नहीं हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम चेकिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, अगर जो भी मशीन हम चला रहे हैं उसकी जो हालत जो है ठीक नहीं है और फिर भी उससे काम करेंगे तो दुर्घटना ज़रूर हो जाती है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं है, उससे हम काम करेंगे तो क्या हो सकती है, दुर्घटना ज़रूर हो सकती है। जैसे मशरूम हेड छेनी, जो मशरूम हेड, यह जो हेड होता है इसका क्या होता है कि यह जो है मशरूम हो जाता है, फैल जाता है। रेती का हत्थी टूटी हुई, रेती का जो हैंडल है वह क्या है, टूटा हुआ। स्पैनर का मुंह बड़ा होना, ये सभी क्या है कि हमारा जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। अतः ऐसे औजार व मशीनों जो ठीक हालत में नहीं हैं उनसे काम नहीं करना चाहिए। जिस भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से कार्य कर रहे हैं वह अगर हमारा ठीक पोजीशन पर नहीं है तो हमें उससे काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है काम करने का गलत तरीका, रॉन्ग मैनरिज्म, गलत काम करने का गलत तरीका। यदि कारीगर काम करने का तरीका ही गलत हो तो दुर्घटना ही घटेगी। जो भी मशीन हम चला रहे हैं, अगर हम उस मशीन पर जो है गलत ढंग से कार्य करेंगे, जो भी जॉब लगा रखे हैं उस पर हम गलत ढंग से काम करेंगे तो भी हमारी क्या होती है कि दुर्घटना हो सकती है। जैसे चलती मशीन में तेल देना, अगर हमारी मशीन ऑन है, चालू कंडीशन में हम उसमें क्या रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, मेन स्विच ऑफ किए बिना मशीन को खोलना, हम मशीन का स्विच ऑफ नहीं किए हैं उसको हम जो है खोलने लगे हैं। चलती मशीन में हाथ से रोकना, अगर हमारी मशीन जो है चालू कंडीशन में है, हम उससे हाथ से रोक रहे हैं तो भी हमारी दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। अतः हमें काम करने का ढंग सही होना चाहिए। जिस भी हम काम कर रहे हैं वह हमारा क्या होना चाहिए, ढंग जो है काम करने का सही होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। गलत पोशाक, रॉन्ग पोशाक की बात करते हैं, ड्रेसेस। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह जो है आपको मैं बता दूं कि आप जब कोई भी एग्ज़ाम देंगे यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन कुछ न कुछ देखने को मिल ही जाता है। आगे की ओर बात करते हैं। गलत पोशाक, रॉन्ग ड्रेसेस, रॉन्ग ड्रेसेस की बात करते हैं। यदि पैरों में हवाई चप्पल, ढीले कपड़े, बड़े लंबे बाल, टाई, घड़ी, अंगूठी आदि पहन रखे हो तो भी दुर्घटना हो सकती है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी मशीन पर जो है वर्क कर रहे हैं तो हमारे जो है पैर में कोई हवाई चप्पल, अगर हम स्लीपर पहने हुए हैं, स्लीपर तो जो हम कोई भी अगर मेटल उठा रहे हैं, अगर वह मेटल क्या होता है कि हमारा जो है हाथ से छूट जाता है तो हमारे पैरों पर गिर सकता है, जिससे क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। ढीले कपड़े, अगर हम मशीन पर कार्य कर रहे हैं, ढीले कपड़े पहने हुए हैं, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वह क्या कर सकता है कि किसी भी मूविंग पार्ट्स में फंस सकता है। बड़े लंबे बाल, टाई, घड़ी, अंगूठी इत्यादि पहन रखे हों तो भी दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। अतः पैर में चमड़े के जूते, सही पोशाक होना चाहिए, बाल लंबे हो तो बांध कर रखें। यह जो है हमारा है रॉन्ग मेथड ड्रेसेस, रॉन्ग विद ड्रेस के जो है यूज़, उपाय हैं कि हमें किस प्रकार से जो है उपाय करना चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं। गलत औजारों का प्रयोग, यूज़ ऑफ रॉन्ग टूल्स, अगर हम गलत औजारों का भी प्रयोग करेंगे तो भी हमारा क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। जैसे यदि आप पेचकस की जगह रेती से और हैमर की जगह प्लास से काम कर रहे हैं तो चोट लगने का डर रहता है। अगर जहाँ पर हमारा पेचकस की ज़रूरत है वहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं कि रेती का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ हमें हैमर का ज़रूरत है वहाँ पर हम प्लास का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह सब क्या हो सकती है, दुर्घटना का कारण हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। अतः उचित काम करने के लिए उचित औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं हमें उचित कार्य के लिए उचित इंस्ट्रूमेंट का ही प्रयोग जो है करना चाहिए। नेक्स्ट अगला हमारा है खतरनाक पदार्थ, डेंजरस मटेरियल,
खतरनाक पदार्थ की बात करते हैं। वर्कशॉप में चलनशील तथा विस्फोटक पदार्थ भी होते हैं। जहाँ भी हम जिस भी इंडस्ट्रीज या वर्कशॉप में काम करते हैं वहाँ पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या विस्फोटक पदार्थ होते हैं। यदि उनसे जरा भी असावधानी रखेंगे तो कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अगर हम उन सभी चीज़ों से जो है क्या करेंगे, असावधानी बरतेंगे, लापरवाही करेंगे तो क्या हो सकती है कि हमारी जो है दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करते हैं हम। उपाय, हमें खतरनाक पदार्थों से जो किस प्रकार से जो है बचना चाहिए। उपाय, ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों को आग व स्पार्किंग से दूर रखना चाहिए। जो भी हमारे ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे मिट्टी का ऑयल, पेट्रोल, डीजल और भी जो हमारे ईटीसी और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, पदार्थों को जो है आग व स्पार्किंग से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, मशीन के कवर न होने व बिजली की तारों का नंगा होना। मशीन विदाउट कवर एंड ओपन इलेक्ट्रिक वायर, मशीन के कवर न होना, बिजली की तारों का नंगा होना, इनसे भी हमारी क्या हो सकती है कि दुर्घटना हो सकती है। यदि मशीन के ढक्कन न लगे हों और बिजली के तारें नंगी हों तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अगर जैसे कि हमारा मशीन का गियर बॉक्स खुला है या बेल्ट ड्राइव खुली है, मशीन जो भी खुले हैं, इनसे क्या हो सकती है, हमें दुर्घटना हो सकती है। बिजली के वायर्स, जो भी हमारे वायर्स हैं वह क्या हैं को खुले हुए अवस्था में तो भी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। उपाय की बात करते हैं। अतः मशीन के गियर बॉक्स के ढक्कन सही लगाकर रखना चाहिए। जो भी हमारे ढक्कन होते हैं मशीन के गियर बॉक्स, उन्हें जो लगा कर रखने चाहिए तथा बिजली के तारें नंगी हो तो उन पर टेप से ढक लेना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, टेप से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट अगला है हमारा जो है गलत योजना, बैड प्लानिंग। बैड प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो हमारा जो है बैड प्लानिंग क्या होता है। यदि वर्कशिप में मशीन के रख रखाव की योजना ठीक नहीं है, अगर हमारे वर्कशॉप में जिस भी वर्कशॉप में उसमें मशीन की जो रख रखाव है वह ठीक नहीं है, अर्थात मशीनें बिल्कुल नज़दीक होंगी तो दुर्घटना घट सकती हैं। अगर हमारी जो मशीनें रखने की तरीके हैं वह मशीनें जो हैं एकदम पास में रखें तब भी जो है दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। अतः मशीनें उचित दूरी पर होनी चाहिए। जो भी मशीनें हैं उन्हें जो है क्या करना चाहिए, उचित दूरी पर रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगला हमारा जो है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी। जब वर्कशॉप में दौड़ेंगे और मजाक में एक दूसरे पर लोहा इत्यादि फेंकेंगे तो भी दुर्घटना घट सकती है। जो इंडस्ट्रीज या वर्कशॉप में किसी भी व्यक्ति से मजाक करेंगे या दौड़ भाग करेंगे, उन पर एक दूसरे पर जो है मेटल्स फेंकेंगे तो भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उपाय की बात करते हैं। वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए। वर्कशॉप में कैसे रहना चाहिए, अनुशासन में ही रहना चाहिए। की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश का सही प्रबंध न होना, बैड लाइट अरेंजमेंट। हमारी जो लाइट है उसकी जो है व्यवस्था हमारी जो है सही नहीं है, बैड लाइट अरेंजमेंट। यदि कारखानों में कुदरती प्रकाश का सही प्रबंध न हो तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि लाइट जाने से यदि अंधेरा छा जाए तो बिल्कुल तो मुश्किल होता है। जो प्रकाश का सही प्रबंधन होना, अगर हम किसी भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो है लाइट का प्रबंध हमारा ठीक नहीं है, अगर लाइट हमारी जो है कट जाती है तो वहाँ पर जो है अंधेरा छा जाता है तो भी हमारी मुश्किल होती है। उपाय की बात करते हैं। जहाँ तक हो सके वर्कशॉप में प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट का सही प्रबंध होना चाहिए। जो प्राकृतिक हमारी प्रकाश होती हैं उनका सही प्रबंध जो है होना चाहिए। यह होता है हमारा जो है कारखानों में जो है वर्क करने के लिए हमें किस प्रकार से जो है दुर्घटनाओं से बचना चाहिए और उनका उपाय की बात करते हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं हाई पेस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा का, उसमें हमने
5S के बारे में हमने नहीं डिस्कशन किया था, उसके लिए हम लोग सॉरी, तो हम लोग 5S के बारे में बात करते हैं। 5S का क्या अर्थ है, इसके उपयोग लिखिए। जो हमारा 5S होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। 5S एक जापानी शब्द है। 5S कैसा शब्द है हमारा, यह जो है एक जापानी शब्द है। कौन सा जापानी शब्द है, जिसका आरंभ अंग्रेजी के कैपिटल S अक्षर से होता है। 5S का जो अक्षर होता है, यह अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से S से अक्षर से होता है। इन शब्दों का उपयोग किसी उद्योग, फर्म, संस्थान, अस्पताल, कार्यालय व घर आदि में व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। जो 5S होता है, 5S का उपयोग की बात करते हैं, इसका हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। किसी इंडस्ट्रीज में, किसी वर्कशॉप में, अस्पताल में, कार्यालय में, अपने घरों में जो है आदि को जो व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा करने के लिए किया जाता है। जापान में प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में उचित तरीके से करता है। व्यक्ति जो होता है 5S का जो उपयोग है, यह जापान के जो लोग होते हैं, जापानी जो होते हैं, उनका प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में उचित तरीके से करते हैं। जापान में 5S के प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 5S प्रयोग किए जाते हैं। 5S जो हमारा होता है वह होता है शेरी, सिटोन, सेइसो, शिकेत्सु, सेटसु। ये हमारे क्या होते हैं? 5S के 5 स्तंभ हैं। शेरी, सिटोन, सेइसो, शिकेत्सु, सिटसु। यह हमारे क्या है कि 5S के 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। उपरोक्त 5S को हम अपने दैनिक जीवन में इन पंक्तियों का अर्थ को सही समझकर उपयोग करें। जैसे शेरी की बात करते हैं, हमारा शेरी क्या होता है? शॉर्ट। शेरी शॉर्ट मतलब छांटना। फर्स्ट पॉइंट है फालतू अनावश्यक वस्तुओं को छांटें व उन्हें उचित विधि द्वारा हटा दें। जो हमारी फालतू की वस्तुएं होती है या अनावश्यक वस्तुएं होती है जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, यूजलेस हैं, बेकार हैं, उन्हें जो है हमें क्या करना है? छांटना चाहिए और उन्हें उचित विधि द्वारा हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा, हम बाधाओं को दूर करके कार्य को सरल तरीके से करने का रास्ता निकालें या खोजें। जो भी हमारी कार्य करने में बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को हमें क्या करना है कि दूर करना है और जो है सही रास्ता जो है निकालना है और खोजना है कि हमें सरल तरीके से इस काम को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अनावश्यक वस्तुओं से बचें। जो भी हमारी अनावश्यक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं से हमें क्या करना है कि बचना है, जिनका हमें यूज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण से बचें। जो भी हमारा मिश्रण होता है, जो भी हमारे अनावश्यक वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग अपने जीवन में या उनका कोई पर्टिकुलर उपयोग ही नहीं है, तो जो हमारी उपयोगी वस्तुएं हैं उनसे जो हमें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक वस्तुओं का मूल्यांकन करें। हमें जो है आवश्यक, जो भी हमारे जीवन में उपयोगी वस्तु हैं, उनका जो है मूल्यांकन करना है। आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा है सिटोन। सिटोन की बात करते हैं। स्ट्रेटनेस और स्ट्रेम लाइन की बात करते हैं। हमारी सिटोन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे क्रम में सेट करें ताकि उन्हें आसानी से चुनकर प्रयोग किए जा सके। सिटोन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दिया गया है कि हमें जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो भी हमारी उपयोगी वस्तुएं हैं, उन्हें हमें ऐसे क्रम में सेट करना है कि जो है आसानी से हम उनको चुन सकें। नेक्स्ट पॉइंट है समय की बर्बादी और उनकी हानि से बचें। जिससे अगर हम किसी भी जो हमारी अन्य उपयोगी वस्तुएं हैं, अगर उनके साथ हम उपयोगी वस्तुओं को मिलाकर रखेंगे तो हमें वस्तु को जो है ढूंढने में समय की बर्बादी करेंगे, उससे हानि भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सभी आवश्यक वस्तुओं को आसानी से ठंडा किया जा सके ऐसे साधन अपनाएं। जो भी हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को हमें क्या करना है कि आसानी से ठंडा किया जा सके अपने साधन अपनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है पहले पाव
को सुनिश्चित करें। हमें क्या करना है कि पहले आना है और पहले भी वस्तु को जो है पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है काम के विस्तार को स्मूथ व आसान बनाए। जो भी हमारे काम करने का तरीका है उसे हमें क्या करना है कि विस्तार से करना है, स्मूथ करना है, आसानी से करना है और उसे आसान बजाना है। नेक्स्ट पॉइंट सेट इन ऑर्डर का अनुवाद किया जा सके। सेट इन ऑर्डर का अनुवाद भी जो है किया जा सके। नेक्स्ट हमारा अगला है सेइसो। सेइसो की बात करते हैं। सेइसो फर्स्ट पॉइंट हमारा साइन चमकना। अपनी वर्कशॉप या कार्यस्थल को साफ रखें। जिस भी हम पर्टिकुलर जिस भी स्थान पर या जिस भी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं उनको जो है साफ सुथरा रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सफाई का प्रयोग निरीक्षण हेतु करें। सफाई का हमें प्रयोग जो है निरीक्षण हेतु करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी एवं उपकरणों को खराब होने से बचाने। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, मशीनें हैं, उनको क्या करना है कि खराब होने से बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यस्थल को साफ व सुरक्षित रखें। जिस भी हम स्थान पर कार्य कर रहे हैं उस स्थान को जो है साफ और सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अर्थ झाड़ू की तरह सफाई से लें। इस तरीके से हम अपने घरों में झाड़ू से सफाई करते हैं उसी तरीके से इसको जो हम लेना है। यह होता है हमारा जो है सेइसो। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला है शिकेत्सु। शिकेत्सु की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा घर व कार्यस्थल की साफ सफाई का एक निश्चित स्तर बनाए रखें। घर जिस भी घर में हम रह रहे हैं या जिस भी कार्यस्थल पर हम वर्क कर रहे हैं उसकी जो है साफ सफाई एक निरीक्षण स्तर जो है हमें बनाए रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक वस्तु को उसके स्तर के अनुसार क्रम में रखें। जो भी हमारी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को जो है उनके स्तर के क्रम पे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं को साफ सुथरा व सही क्रम में रखना है। वस्तुओं को क्या करना है कि हमें साफ सुथरा व सही क्रम में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है अगला है शित्सुक। शित्सुक की बात करते हैं तो हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट है मशीनरी व उपकरणों को चालू हालत वर्किंग ऑर्डर में रखें। जो भी हमारे उपकरण हैं, जो भी हमारी मशीनें हैं, उनको जो है चालू अवस्था में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका अर्थ स्वयं अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन में लीन होता है। हमें जो है अपने अनुशासन में जो है स्वयं अनुशासन में रहना है। यह होते हैं हमारे जो है 5S के जो है स्तंभ। 5S के जो है हमारे कितने 5 स्तंभ हैं। सेइसो, शेरी, हमारे जो है 5S के जो है 5 स्तंभ हैं। फर्स्ट है हमारा जो है सेइसो, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, तीसरा है हमारा जो है सेइसो, नेक्स्ट है हमारा शिकेत्सु, अगला हमारा शित्सुक। यह हमारे जो है 5 स्तंभ जो है 5S के हैं। अगला हम नेक्स्ट बात करते हैं आपातकाल में पावर असफलता पावर फेलियर के समय में हमें क्या करना चाहिए। आपातकाल में पावर असफलता पावर फेलियर से हमें इस समय हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारी आपातकालीन स्थिति में पावर कट गई तो हमें क्या करना चाहिए। बात करते हैं आपातकाल में पावर सप्लाई के असफल होने पर हमें निम्नलिखित बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। हमें किन किन पॉइंट्सों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ तक जो है अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी तो आप जो है अपनी राय तो ज़रूर दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पावर सप्लाई के चले जाने पर हमें सभी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। चाहे जिस भी स्थान पर हो, अपने घर में हो या किसी इंडस्ट्रीज़ में हो, वर्कशॉप में हो, अगर वहाँ की जो है सप्लाई पावर सप्लाई अगर हमारी वहाँ की बिजली जो है कट गई है तो हमें सारे स्विच को जो है ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट हमारा पॉइंट है किसी भी मशीन व उपकरण जो बिजली से चलता है, ऐसे कोई भी उपकरण हो जो हमारा क्या करता है बिजली से चलता है, उसे चालू हालत में नहीं रखना है चाहिए, क्योंकि उच्च वोल्टेज की बिजली यदि आ जाए तो मशीन की मोटरें व उपकरण सड़ल जल सकते हैं। अगर कोई भी हमारी जो इलेक्ट्रिक्स पार्ट्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक्स उपकरण हैं, अगर हमारी लाइट कट गई है तो हमें उन उपकरणों की जो है
बंद करके रखना चाहिए। अगर हमारा उच्च कोट की जो है वोल्टेज की लाइट आ जाएगी, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिक्स जो पार्ट्स हैं वह क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली चले जाने पर अफरा तफरी न मचाएं। अगर हम वर्कशॉप में हैं या घर में हैं, अगर हमारी लाइट कट गई है तो हमें क्या करना है कि अफरा तफरी नहीं मचाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कार्यस्थल पर अंधेरा हो जाए तो अन्य रोशनी का प्रबंध करें। जिस भी स्थान पर हम कार्य कर रहे हैं, अगर वहाँ पर जो है अंधेरा हो गया है तो हमें अन्य रोशनी का भी प्रबंध करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लाई चले जाने पर बाहर निकलने के लिए एलिवेटर का प्रयोग न करें। अगर हमारी लाइट कट गई है तो हमें बाहर निकलने के लिए एलिवेटर का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें। हमें बाहर निकलने के लिए किसका, सीढ़ियों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर आदि उपकरणों को चालू हालत में न छोड़ें। अगर हमारी बिजली कट गई है तो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनको जो हमें ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आज हमारा लास्ट पॉइंट है, और सप्लाई असफल होने पर जनरेटर सेट का प्रबंध होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में से निपटा जा सके। हमें क्या करना है कि जनरेटर की भी व्यवस्था रखनी है। अगर हमारी आपातकालीन स्थिति में लाइट कट जाती है, यह होती है हमारी क्या है कि पावर, आपातकाल में पावर असफलता के समय हमें क्या करना चाहिए। यह टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है बेहतरीन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी उद्योग में आग लगने के कारण लिखें। हमें अगर किसी भी उद्योग या इंडस्ट्रीज़ में आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।